हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर वर्तमान में अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। ये बुक आप जो देख रहे हैं आप सभी को दिखाएंगे। ये एग्जाम पॉइंटर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। जितना भी अगर वर्तमान में पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पूरी थ्योरी क्लास कराएंगे, मतलब 1 से लेकर जितना तक क्लास चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितना भी क्वेश्चन बनेगा और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितना भी थ्योरी पार्ट रहेगा ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को टोटल पहले थ्योरी कराएंगे दोस्तों। एकदम जितना दिन तक क्लास चलेगा 1 या 2 महीना आपको पार्ट वाइज क्या क्या आ जाएगा, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से क्या जाएगा। इसमें ये भी देख लीजिए, ये जो वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ये किस किस के एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल मिलेगा आपको बता देना चाहता हूँ पहले से। अगर बात करेंगे हाँ हम लोग यहाँ पे IAS हो गया, UPPCS हो गया, RO ARO और SSC हो गया, मतलब UPC RO ARO SSC IAS, BPSC UKPSC और MPPSC RPSC CGPSC JPSC टेट CTET सुपर टेट SSC टायर 1 टायर 2 RRB UP SSSC और यहाँ पे DSSB और पुलिस TGT PGT CIC GIC GDC LT BEO असिस्टेंट प्रोफेसर CSIR नेट JRF और कुल मिला के जितना भी वैकेंसी होता है सेट के बारे में ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में आपको सभी को देखने को मिल जाएगा। बात करें तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों कि आप सभी को पढ़ना कैसे, किस तरीके से पढ़ना, जैसे यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आपको पढ़ाई किस तरीके से करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख से व्यू ज़्यादा हो चुका है, मतलब भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हुआ, जितने भी मतलब कह सकते हैं, और जीव विज्ञान होगा और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितना भी थ्योरी पार्ट रहेगा आप सभी को मिलेगा। परीक्षा के पॉइंटर के एकदम वन लाइनर के रूप में आपको सभी को देखने बनेगा। GS 1 लाख सामान्य विज्ञान से प्रौद्योगिकी इसके बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले बात करें तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के बारे में हर चैप्टर को हम लोग एक एक करके देख चलेंगे। भौतिक राशियाँ, मापन, यांत्रिक, द्रव्य एवं समान, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, स्थिर विद्युतीय, आधुनिक भौतिकी, प्रमुख विज्ञान एवं उनके आविष्कार, विविध अंतरिक्षी प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये फिजिक्स को हुआ टोटल दोस्तों। यहाँ पे अब यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे रासायनिक विज्ञान, सामान्य परिचय, रासायनिक एवं भौतिक परिचय, रासायनिक बंधन, अम्ल एवं क्षार लवण, धातुएं, धात्विक यौगिक एवं उनके प्रयोग, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान का। सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को देखना मिलेगा यहाँ पे जीव विज्ञान। ये जितना भी पार्ट है जैसे चैप्टर वाइज जितना भी है आप सभी को थ्योरी यहाँ से कराएंगे। अब उससे पहले करने से पहले आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखना है। कुल मिला के ध्यान में क्या रखना है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी, किसी भी इंडिया में किसी भी एग्जाम का अगर ये थ्योरी पार्ट आप देखेंगे लगन से, आप जितना दिन जैसे एग्जाम से फॉर्म फिलअप करने के बाद जितना दिन एग्जाम बचा है ये थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए। 1 या 2 महीना में कवर कर लीजिए। जितना ये बुक का मतलब हम लोग थ्योरी करवाएंगे यहाँ से नोट करते जाइएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, नोट करते जाइए। बाद में जो क्वेश्चन कराया जाएगा वहाँ से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स के बारे में, मतलब भौतिक विज्ञान। बहुत सारे अभ्यर्थी का फिजिक्स थोड़ा वीक रहता है, मैथ ठीक ठाक रहता है, थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, थोड़ा साइंस, क्योंकि हर एग्जाम में आपको साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए साइंस पे ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। सामान्य विज्ञान इसी को बोला जाता है। बहुत सारा बच्चा ये भी कंफ्यूजन में रहता है सामान्य विज्ञान क्या होता है, इसी को बोला जाता है भाई सामान्य विज्ञान। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया इसमें, और करंट अफेयर अलग से होता है, उसका वीडियो अलग से प्रोवाइड करते रहेंगे शाम के टाइम में। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे हम लोग बात करेंगे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान का अगर पहला चैप्टर की बात करें तो भौतिक राशियाँ एवं मापन के बारे में दिया गया है। एक एक करके टू द पॉइंट दिया गया है, एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आपको नोट करते जाना है अगर किए तो। या तो एक चीज़ आप सभी को और प्रोवाइड कर देता हूँ, ये जितना भी रिलेटेड दोस्तों NCERT बेस है, NCERT बुक से ही पढ़ा जाता है। NCERT बुक एक ही में दिया गया है, ये NCERT बेस ही है। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भौतिक राशियाँ एवं मापन। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? MKS, CGS,
FPS और SI पद्धति MKS की पद्धति की ही संशोधित पद्धति है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम भौतिक राशियाँ विभिन्न। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लंबाई के बारे में। लंबाई भौतिक राशि MKS पद्धति के बारे में मीटर होता है, और CGS की अगर मात्रक की बात करें सेंटीमीटर में होता है लंबाई का, और FPS की पद्धति की बात करें इसका मात्रक फुट में होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे द्रव्यमान के ऊपर। द्रव्यमान का अगर मात्रक की बात करें तो MKS में तो किलोग्राम होता है, CGS की बात करें तो ग्राम में होता है, और FPS की बात करें तो पाउंड में होता है मात्रक। समय की अगर बात करें तो MKS में सेकंड में होता है, और CGS में भी सेकंड में होता है, और FPS में भी सेकंड में होता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपको एक एक करके नोट करते जाना है, या तो स्क्रीनशॉट करके आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मात्रक कितने प्रकार के? मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहा जाता है वो भी जान लीजिए। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाता है, जैसे कि मीटर, किलोग्राम व सेकेंड। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहता है? वे मात्रक जिन्हें दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे नीचे हम लोग जाके SI पद्धति में कुल कितने मात्रक पाया जाता है। SI पद्धति की बात करें तो कुल कितने मात्रक पाया। लंबाई की अगर बात करें तो मीटर में होता है मात्रक। द्रव्यमान की अगर बात करें तो किलोग्राम में। समय की अगर बात करें तो सेकंड में। विद्युत एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा का एम्पियर में। ताप की मात्रा की बात करें तो केल्विन में, और ज्योति तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल में। अब यहाँ पे नीचे जाके हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया गया है। SI पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक पाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है संपूरक मात्रक, संपूरक राशि और मात्रक। समतल कोण की मात्रक की बात करें तो रेडियन होता है, और ठोस कोण की बात करें तो स्टेरेडियन होता है। प्रकाश वर्ष का SI मात्रक यह दूरी का मात्रक कहलाता है। किसका? दूरी का मात्रक। ओम इंटू मीटर का मात्रक किसका होता है ये भी बात कर लेते हैं। प्रतिरोधक या विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर का मात्रक होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर, कुछ पॉइंट के ऊपर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य से मूल भौतिक राशि को कौन सी होता है? विद्युत धारा होता है। बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी अदिश राशि पाया जाता है? दाब अदिश राशि पाया जाता है। क्या इनमें से बल, दाब, वेग, त्वरण कौन सी अदिश राशि पाया जाता है? इसमें से दाब जो है अदिश राशि के रूप में प्राप्त किया। इन सभी में से सिर्फ दाब के अलावा जितना भी सभी के सभी ये है सदिश राशि, और दाब सिर्फ है अदिश राशि। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि वह होता है वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की जरूरत होती है, दिशाओं का नहीं। अतः इनमें सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, जैसे कि दूरी, चाल, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा व दाब इत्यादि। ये सभी जितने होते हैं यहाँ पे सब अदिश राशि होता है। अब यहाँ सदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। वे भौतिक राशियों जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। आप सभी को पता होना चाहिए परिणाम के साथ साथ दिशा होता है, उसी सदिश राशि को बोला जाता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करता है। उदाहरण विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और विद्युत यहाँ पे घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल, ये सभी जितने होते हैं यहाँ पे ये सब सदिश राशि कहलाते हैं। अब यहाँ पे हो गया सदिश राशि के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। विस्थापन की बात करें, विस्थापन, त्वरण, बल, आयतन में कौन सी सदिश राशि नहीं है? आयतन एक अदिश राशि है। इनमें से सदिश राशि बोला जा रहा है कौन सा नहीं है? अगर यहाँ पे बात करें तो विस्थापन, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी जितना है सदिश राशि है। सिर्फ आयतन ही अदिश राशि है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं समय, चाल, विस्थापन व दूरी कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। संवेग की बात कर ले, संवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में से कौन सा सदिश राशि? संवेग एक क्या है? सदिश राशि। आप सभी को नोट करते जाना कॉपी में या तो वीडियो को देखते जाना थोड़ा सा ध्यान करके। आयतन, द्रव्यमान, बल इकाई में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? बल एक अदिश राशि, जबकि आयतन, द्रव्यमान एक अदिश राशि। क्या है? बल एक सदिश राशि है, और जबकि आयतन, द्रव्यमान व लंबाई एक अदिश राशि। बेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रा है? रेडियो सक्रियता का, ऐसा मात्रा का। किसका? रेडियो सक्रियता का। एवन बेकुरल BkG = 1/6 सेकेंड होता है।
अब यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा यहाँ पे कूलम, वोल्ट, वाट व एम्पियर में विद्युत धारा का क्या मात्रक है? एम्पियर होता है। हर्ट्ज का किसका ऐसा मात्रक? आवृत्ति का होता है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में किसका कोई मात्रक नहीं होता? विकृति का। अब यहाँ पे अगला थोड़ा सा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। दाब का क्या मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या पास्कल होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? आप सभी को बताना, ध्वनि की तरंगों के आयाम के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि के ऐसा मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से समय की इकाई कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष की दूरी का ऐसा मात्रक है, और जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक कहलाता है। अब भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, मतलब संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग का ऐसा मात्रक। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या कहलाता है? अश्व शक्ति का मतलब HP। अब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम इंटू एम्पियर। कूलम या एम्पियर मतलब कूलम बोलो या तो एम्पियर इंटू सेकेंड बोल सकते हैं। भौतिक राशि में उनके मात्रकों का सही मिलान क्या होता है? चुंबकीय फलस्क घनत्व टेस्ला और स्वप्रेरणा हेनरी होता है। चुंबक फलस्क की बात करें तो अगर यहाँ पे हम लोग चुंबक फलस्क वेबर होता है। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? कार्य की शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य की शक्ति या कार्य की इकाई जूल होता है। घनत्व की बात करें, घनत्व सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में किसका कोई मात्रक नहीं होता है? सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? गैलन प्राय आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। एक गैलन 3.785 मीटर होता है। एक गैलन बराबर 3.785 मीटर होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिया गया है। यहाँ पे सूर्य व पृथ्वी के बीच माध्य दूरी क्या कहलाता है? एक खगोलीय इकाई की इक्वलता 1 AU इक्वल टू 1.495 इंटू 10 टू द पावर मीटर होता है। केल्विन का ऐसा मात्रक क्या होता है? ताप होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। भौतिक राशियों व उनके मात्रक सही मिलान कीजिए। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज। चुंबकीय फलस्क वेबर होता है। दाब न्यूटन मीटर या फलस्क होता है। विद्युत चालकता की बात करें तो साइमंस होता है। क्या होता है? साइमंस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया है। जितना भी पॉइंट है एक एक करके हम लोग बात करेंगे ताकि किसी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं होने वाला। आने वाले समय में किसी भी प्रतियोगिता का अगर तैयारी करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे विभवांतर की ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रतिरोध का। गुरुत्वीय त्वरण व त्वरण का मात्रक क्या होता है? एक समान होता है। कार्य, ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई होती है। जूल होता है। क्या होता है? जूल। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका ऐसा मात्रक है? दाब का ऐसा मात्रक होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की बात करें तो किसका मात्रक होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रणांक का, जो यूनिवर्सल के रूप में भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा जान लीजिए। जी इक्वल टू मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। M1 M2 मास है इक्वल टू N इंटू M स्क्वायर बटे KG स्क्वायर। यहाँ पे कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाइयों के एक समान होती है, जो क्रम से जूल, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, इन सभी का समान इकाई होता है, मतलब मात्रक होता है। अगला पॉइंट है भार, बल व उत्क्षेप की क्या इकाई होता है? जो एक समान, न्यूटन या किग्रा, सभी का एक ही समान होता है। भार हो गया, बल हो गया, उत्क्षेप की इकाई क्या होता है? न्यूटन या किग्रा बोल सकते हैं। न्यूटन या किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। समय, त्वरण, वेग, दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? मतलब सापेक्ष नहीं है। समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि यह समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। समय कभी भी सापेक्ष नहीं होता है क्योंकि ये किसी भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता, मतलब डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे राशियों व उनके मात्रक, वाट, जूल या प्रति सेकेंड या न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड कह सकते हैं। किलो वाट इक्वल टू 100 वाट, किलो
वाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है 746 वाट। ये सभी याद रखना, सभी को माइंड में याद रखना, या तो आप लिख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय वाणिज्यिक इकाई क्या होता है मतलब किलोवाट इंटू घंटा होता है इसका ऐसा मतलब। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तरंग वेव का ऐसा मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि प्रदूषण में ध्वनि प्रबलता की मापन किसके द्वारा डेसिबल में किया जाता है। अब यहाँ पे एक निर्वात में गति क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 1,86,310 मील प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप सभी को पहले भी पता होगा, आप लोग पहले भी पढ़ते होंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिए थोड़ा सा। इकाई का सही मिलान क्या होता है। उच्च वेग का मैक्स से और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम का, दाब का पास्कल सा। इकाई का सही मिलान मतलब इकाइयों का मतलब ऐसा ही मात्रक कहा जा रहा है। ऊर्जा का जूल से, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड से, बल का न्यूटन से, कृत कार्य से जूल का, आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड से। ये सभी आप सभी को याद रखना, दिमाग में रखना है ताकि आपको भूलने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। एक माइक्रोन या एक माइक्रोमीटर मिलीमीटर में क्या मान होता है 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर होता है मतलब 1/1000 मिलीमीटर होता है। एक पोकोग्राम का मान क्या होता है 10⁻12 होता है। ये सभी जितना भी आपको थ्योरी पार्ट दिखा रहे हैं दोस्तों या पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक करके कॉपी में नोट करते जाना है। वीडियो को रोक के, देर ही लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। नैनो कण किसे कहा जाता है -1 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कणों को नैनो कण कहा जाता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होता है -183 माइनस नहीं कर सकते हैं 183 × 10⁷ नैनोमीटर या 1.83 मीटर होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है 1 न्यूटन। न्यूटन बराबर क्या होता है 1 न्यूटन 10⁵ डायन मतलब 10⁵ डायन होता है। अब यहाँ पे जान ले 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में मान क्या होता है -10⁷। पारसेक का ऐसा मात्रक क्या होता है दूरी होता है। और पारसेक और पैरालेटिक सेकेंड या खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। माइक्रो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम फर्मीमीटर में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है फर्मीमीटर होता है। 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होता है 159 लीटर होता है। कितना एक बैरल में कितना लीटर 159 लीटर कच्चा तेल के मापन हेतु बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जान लीजिए मेगावाट किसका मात्रक है बिजली उत्पाद की दर। टैक्यान का अर्थ होता है एक परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य मान क्या होता है 100 मतलब 1000 kg मतलब 1000 kg CO2 के बराबर होता है। डाप्सन किसका मात्रक होता है ओजोन परत की मोटाई नापने का होता है। एक डाप्सन इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर होता है। 1 कितना होता है 100 मिलीमीटर होता है। 1 किलो सेंटीमीटर दाब का समतुल्य मान क्या होता है आपको सभी को पता होना चाहिए -1.0 बार होता है। कितना 1.0 बार। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दिया गया है इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलता है। राशि और मात्रक जहाज की चाल का माप क्या होता है नॉट होता है। नौ संचालन में चली का नॉटिकल मील होता है। और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के माप क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है। दूरी माप का ऐसा मात्रक प्रकाश वर्ष। दाब का ऐसा मात्रक वार। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से मापा जाता है। द्रव प्रभाव की दर को क्यूसेक से मापा जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर किससे मापा जाता है बाइट से। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से, ऊर्जा को जूल से, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से, आवृत्ति को हर्ट्ज से और ऊष्मा को कैलोरी से, और नौ संचालन को नॉटिकल मील से, समुद्री जहाज की गति को नॉट से और शक्ति को वाट से। ये कुल मिलाकर ये मापने का यंत्र होता है कह सकते हैं। ये राशि और मात्रक जो था उसके बारे में बताया गया, आपको नोट कर लेना है वीडियो को रोक के। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैलोरी सही सुमेल क्या मतलब सही मिलान करना। ताप का सेल्सियस से, विद्युत धारा का किलोवाट आवर से, रक्त का RH गुणक से, आर्द्रता का हाइग्रोमीटर से। ये सभी आपको याद रखना। ताप को सेल्सियस से, विद्युत धारा को किलोवाट पावर से आवर से, रक्त को RH गुणक से, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। कैलोरी किलो कैलोरी किलो व जूल व वाट में से कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं वाट या शक्ति का ऐसा मात्रक होता है किसका शक्ति का। सेंटीग्रेड कैलोरी
और आगे वह जूल में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेंटीग्रेड या तापमान की इकाई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे परिस्थिति दबाव के बारे में। एसआई मात्रक इसका क्या था, 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। सेल्सियस पैमाने में किसका मापन किया जाता है, तापमान का। हवाई जहाज तथा पोतों की गति मतलब तोपों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, मतलब 1000 नॉट की गति का मान होता है 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे कुछ इसके मापन के बारे में दिया गया, ये भी जान लीजिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस की अगर बात करें तो हिमांक बिंदु में 0 डिग्री सेल्सियस और भाप में 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब खोलता है तो। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप में बात करें तो 212। और यहाँ पे र्यूमर की बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर और भाप के बिंदु की बात करें तो 80 डिग्री र्यूमर। केल्विन की बात करें तो हिमांक बिंदु पर 273 केल्विन और भाप बिंदु पर 373 केल्विन। कुल मिला के बात हो गया। अब यहाँ पे आगे पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे परम शून्य ताप का मान क्या होता है, परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान की बात करें तो 200 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में पैमाने की बात करें तो मान 93.3 डिग्री सेल्सियस होता है। और डायोप्टर की इकाई क्या होता है, मतलब ऐसा मतलब लेंस की क्षमता होता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P इक्वल टू 1/f, मतलब लेंस की फोकस दूरी और डायोप्टर बोला जाता है। भौतिक राशि जर्क की इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड क्यूब होता है। जर्क त्वरण में परिवर्तन की दर होती है या एक सदिश राशि होता है, क्या होता है, ये एक सदिश राशि के रूप में भी काम करता है। भौतिक राशि यंग मापांक की इकाई क्या होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक होता है, जूल प्रति किलो इंटू केल्विन या जूल इंटू किलो बटे केजी इंटू केल्विन। भौतिक राशि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, क्या होता है, फैराडे। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि होता है। अपेक्षित घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है क्योंकि ये एक अपेक्षित कहा जाता है कि अनुपातिक राशि बोला जाता है। अब यहाँ पे पदार्थ की मात्रा की बात कर, मौलिक इकाई क्या होता है, मोल होता है। टॉर्क किसका मात्रक, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक है। भार, आवेग, यंग मापांक, त्वरण में से एक अदिश राशि कौन सा, यंग का मापांक एक अदिश राशि है। मापक एवं यंत्र पैमाने। सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, 9 संचालकों के द्वारा किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति में जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सोनार का, मतलब सोनार के प्रयोग। सोनार यंत्र में कौन सी तरंग प्रयुक्त होता है, तो इसके बाद का पराश्रव्य तरंग प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, पराश्रव्य तरंग प्रयुक्त होता है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक यंत्र क्या होता है, ऑडियोमीटर होता है। पायरोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाए, उच्च ताप पायरोमीटर विकिरण तापमापी कहता है। पायर हीलियोमीटर की किसके द्वारा मापन किया जाता है, इसके बात करते हैं यहाँ पे सोलर रेडिएशन के द्वारा मापन किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया, वैज्ञानिक यंत्र एवं इसका प्रयोग कहाँ क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग वैज्ञानिक यंत्र एवं इनका प्रयोग का, क्यूब्यूरेटर की बात करें तो आंतरिक दहन इंजन एवं हवा के पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में। और कार्डियोग्राम की बात करते हैं मनुष्य के हृदय की गति मापन यंत्र में। फोनोमीटर की बात करें ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति की मापन के। सभी के बारे में बात करें हम लोग वैज्ञानिक यंत्र उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सभी के लिए एक एक करके बात करें। काइमोग्राफ की बात करें तो हृदय एवं फेफड़ों की गति स्पंदन की ग्राफ प्रदर्शिता का उपकरण होता है। एंटीनोमीटर की बात करें सौर विकिरण मापन यंत्र में। एटमोमीटर की बात करें तो वाष्पीकरण मापक यंत्र में। और बोलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र में बात किया जाता है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्रायोमीटर की बात करें तो अति निम्न ताप मापक थर्मामीटर में, और डीप सर्किल की बात करें तो किसी स्थान के नति का कोण का ज्ञात करता है। डायनोमीटर की बात करें तो बल और घूर्ण या शक्ति मापक यंत्र इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति का मापन किया जाता है। डायनमो की अगर बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोइंसीफ्लोग्राफ की बात करें तो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि का मापन के लिए किया जाता है। एवेपोरोमीटर की बात करें तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर के मापन के लिए किया जाता है। इंडोस्कोप की बात करें तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। गायरोस्कोप की बात करें तो घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक पॉइंट के बाद ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लिसीमीटर की बात करें तो यहाँ पे वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र होता है। नेफोस्कोप की बात करें तो बादलों की ऊंचाई और वेग दिशा में मापन यंत्र होता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर के लिए भी कार्य किया जाता है। अब अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो एक एक करके हम लोग यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ भी कुछ दिया गया है। वोल्ट मीटर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एमीटर की बात करें तो एदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक विद्युत धारा के लिए बात किया जाता है। अब यहाँ पे विभव मापी की बात करें तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के लिए बात किया जाता है। एनी मीटर की बात करें तो वायु वेग में, और क्रोनोमीटर की बात करें तो समय में। ऑडियो फोन की बात करें तो दोषयुक्त श्रवण शक्ति में, श्रवण मतलब सुनने युक्त। टेक्योमीटर की बात करें तो 36 दूरियां लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन में किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैलोरीमीटर क्या होता है, उष्मा की मात्रा को मापने के यंत्र। कार्बोरेटर की बात करें तो दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त। कार्डियोग्राफ का मनुष्य, ये तो क्लियर हो गया हम लोग को शायद। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीग्राफ की बात करते हैं, यह झूठ का पता लगाने का बड़ा यंत्र होता है। पेंटोसियोमीटर की बात करें तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के यंत्र। पोटोमीटर की बात करें तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर के मापन यंत्र। और पैरोमीटर की बात करें तो उच्च ताप मापन यंत्र होता है। पैराहीलोमीटर की बात करें सूर्य के विकिरण की मात्रक होता है। रेडियोमीटर की बात करें विकिरण मापक यंत्र होता है। सिस्मोमीटर की बात करें भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की मापन की बात करता है। अब अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र होता है। स्पीडोमीटर की बात करें मोटर गाड़ियों की गति मापन यंत्र में होता है। स्फेग्नोमीटर की बात करें तो ध्वनियों में रुधिर दाब मापन का उपकरण होता है। स्फिगियोस्कोप की बात करें तो नाड़ी धड़कन को सुनने में प्रयुक्त होता है। स्टेथोस्कोप हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र होता है। थर्मामीटर की बात करें तो मानव शरीर का ताप मापक यंत्र। यूडोमीटर की बात करें वर्षा का मात्रक यंत्र होता है। बेंचुरोमीटर की बात करें द्रवों के प्रभाव की गति का मापन की यंत्र होता है। विस्कोमीटर की बात करें द्रवों की सयांता ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। वोल्ट मीटर की बात करें दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने का यंत्र होता है। यहाँ पे और अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। वाट मीटर की बात करें तो विद्युत शक्ति का मापक यंत्र। हॉरोलॉजी की बात करें तो समय मापक विज्ञान होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया। मैक किसका मात्रक होता है? अति तीव्र चाल की। नोट, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल एक मैक कहा जाता है। एक मैक से अधिक चाल से सुपरसोनिक चाल कहते हैं, और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। कुल मिला के बात करें तो हम लोग यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिया गया है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। लड़ाकू विमानों की गति को किसमें व्यक्त किया जाता है? मैक में। रडार का उपयोग करते हैं किसमें? वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। रडार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर वस्तु की सही स्थिति का पता लगाता है? सूक्ष्म तरंगों का। मैनोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? गैसों के दाब में मापन में। और वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? अब यहाँ पर बात कर ले, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना जिसका सूचक होता है तूफानी मौसम का लैक्टोमीटर। अब दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है यंत्र में। दूध या दूध उत्पादों में से वसा की मात्रा क्या होता है? ब्यूटीरोमीटर होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न मापक यंत्र व उनके अनुप्रयोग क्या होता है? मापक यंत्र और मापक। हाइड्रोमीटर की बात करें तो जल द्रव का घनत्व। हाइग्रोमीटर की बात करें वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता।
स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? स्फेग्नोमीटर के द्वारा होता है। हृदय की धड़कन के माप किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा होता है। मापक यंत्र और मापक क्या होता है? कैरोटोमीटर की बात करें तो सोने की शुद्धता को मापा जाता है। लेक्टोमीटर की बात करें तो लक्स मीटर की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता को। कोलोरीमीटर की बात करें तो रंगों की तीव्रता को। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंपीय तीव्रता का। और कैस्कोग्राफ की बात करें तो पौधे में वृद्धि की मापन का। रेन गेज की बात करें तो वर्षा मापी यंत्र में। और गीगर मूलर काउंटर की बात करें तो आयनित विकिरण रेडियो सक्रिय तत्व की ताप में किया जाता है। कुल मिला के बात करें तो हम लोग यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिया गया उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जितना पॉइंट है एक एक करके सभी के ऊपर बात करें। समुद्र की गहराई की बात करें तो फेदोमीटर के द्वारा किया जाता है। समुद्र तल के से विमानों की ऊंचाई की बात करें तो यंत्र अल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। झूठ का पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ से। और क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ किस तापमान पर एक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। रिंगलमैन स्केल यंत्र द्वारा किसका मापन किया जाता है? कोहरे के घनत्व का मापन किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। ऑक्सेनोमीटर की बात करें तो द्वारा किसका मापन किया जाता है? पौधे की वृद्धि का मापन। और पारे की किस विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है? उच्च प्रसरण शक्ति। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप में प्रयोग किसके मापन में होता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है। ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा किसकी माप की जाती है? हवा की गति को माप किया जाता है। किसके द्वारा? आपको पता होना चाहिए। ब्यूफोर्ट स्केल के ही द्वारा हवा की गति को माप किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली का प्रभाव का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके मापन में स्टेलोग्मोमीटर यंत्र प्रयोग होता है? पृष्ठ तनाव में होता है। पीटो ट्यूब यंत्र का उपयोग किसके मापन में होता है? किसी स्थान पर प्रभाव वेग को करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर की बात करें तो इसका किनका संयोजन होता है? वोल्टमीटर, ओमीटर का प्रयोग इन सभी में होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जहाजों में किसके मापन के लिए इकोलोकेशन नापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी की गहराई के लिए। इकोलोकेशन किस प्रकार के यंत्र है? सोनार का यंत्र है। अब यहाँ पे ये भी एक पॉइंट दिया गया है, ये तो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देते हैं हम लोग। किए गए कार्य के माप ह्यूमन फिजिकल परफॉर्मेंस किस यंत्र द्वारा किया जाए? आर्गोमीटर के द्वारा। किसको? आर्गोमीटर के द्वारा। आकाश या समुद्र की नीलिमा किस मापक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर के द्वारा। और वर्षा मापन यंत्र क्या होता है? हाइएटोमीटर होता है। क्या होता है? हाइएटोमीटर होता है। यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया, 10 की घात नाम और प्रतीक। 10 पे पावर 1 को डेका, 10 पे पावर 2 को हेक्टो, 10 पे पावर 3 को किलो, 10 पे पावर 6 को मेगा, 10 पे पावर 9 को गीगा, 10 पे पावर 12 को टेरा, 10 पे पावर 15 को पेटा, 10 पे पावर 18 को एक्सा बोला जाता है। अब यहाँ पे दिया गया और कुछ, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। 10 पे पावर -1 को डेसी, 10 पे पावर -2 को सेंटी, 10 पे पावर -3 को मिली, और 10 पे पावर -6 को माइक्रो, 10 पे पावर -9 को नैनो, 10 पे पावर -10 को एंगट्रॉम, और 10 पे पावर -12 को पिको, 10 पे पावर -15 को फेमटो, और 10 पे पावर -18 को एटो। मतलब यहाँ पे आप सभी को ये शॉर्ट फॉर्म, मतलब सिंबल जो दिया गया आपको स्क्रीनशॉट करके ले लेना है। मतलब क्या सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुल मिलाकर हो गया। अब विज्ञान से संबंध प्रसिद्ध दिवस कौन कौन सा होता है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। राष्ट्र विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी इस दिवस को रामन प्रभाव की खोज के कारण मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस की बात करें तो 18 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस की बात करें तो यहाँ पे 22 मार्च को। और राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो 11 मई को।
ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें तो यहाँ पे 16 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो यहाँ पे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट कुछ दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कितना पॉइंट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे प्रमुख राशियों के एसआई मात्रक एवं उनके मात्रकों में परस्पर संबंध क्या होता है, लंबाई की बात कर लेते हैं और परस्पर संबंध। एक माइक्रोमीटर मतलब 10 पे पावर -6, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, -10 पे पावर 10 मीटर होता है। द्रव्यमान में होता है 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 पे पावर 3 kg, और यहाँ पे एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। सभी का संबंध है ये सभी आपको ध्यान में रखना बस। अब यहाँ पे आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 लीटर बराबर 10 पे पावर -3 होता है मीटर क्यूब होता है, इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर होता है। बल्ब बराबर होता है एक डायन, मतलब एक डायन इक्वल टू 10 पे पावर -5 न्यूटन। 1 किलो फुट बराबर होता है 9.81 न्यूटन होता है। दाब के बारे में जान लेते हैं, संबंध किससे किससे। 1 किग्रा फुट बट्टे मीटर स्क्वायर इक्वल टू 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रति मीटर मतलब बट्टे में होता है। 1 मिलीमीटर पर आवर 133 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मतलब प्रति मीटर होता है, मतलब बट्टे में जो है लाइन दिया गया आप सभी को। कार्य ऊर्जा के बारे में जानते। एक अर्ग बराबर होता है 10 पे पावर -7 जूल। 1 किलो फुट प्रति मीटर बराबर 9.81 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल होता है यहाँ पे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर मतलब 10 पे पावर 19 जूल होता है। उष्मा के बारे में बात कर लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.19 जूल होता है। शक्ति के बारे में अगर बात करें तो एक अश्व शक्ति की बात करें तो 746 वाट होता है। लंबाई या दूरी के मात्रा की बात करें। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 पॉइंट मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर ही बोल सकते। 1 नाभिक मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर, या तो 48612 ए इंटू यू होता है, जो भी बोल सकते हैं इसको ए यू बोल सकते हैं। या तो 1 पारसेक बराबर क्या होता है। 1 पारसेक 3 इंटू 08 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर, या तो 3.26 लाइट ईयर होता है। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे और कुछ पॉइंट बचा हुआ, इसको भी क्लियर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला पॉइंट है द्रव्यमान के मात्रक। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453.52 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो होता है। समय के बारे में मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। समय के बारे में 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 3600 सेकेंड, 1 दिन में 24 घंटे, 8 लाख मतलब 86,400 सेकेंड, 1 सप्ताह में 7 दिन। 1 चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह होता है, 28 दिन होता है। 1 सौर मास बराबर 30 या 31 दिन होता है। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। 1 वर्ष बराबर 13 चंद्रमास 1 दिन होता है, या तो 12 सौर मास होता है, या 365 दिन होता है, या तो एक लीप बराबर होता है 366 दिन। अब क्षेत्रफल में मात्रा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज होता है, या तो 43,560 वर्ग फुट होता है, या 4046.94 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर होता है। अब यहाँ पे और यहाँ जान लीजिए, या तो 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग मील किलोमीटर, या तो 256 हेक्टेयर, या तो 640 एकड़ होता है। अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम लोग दूसरा चैप्टर आज नहीं करेंगे दोस्तों। दूसरा चैप्टर हम लोग अगले दिन भी करेंगे। कुल मिला के एक चैप्टर हम लोग डेली करेंगे दोस्तों। आप सभी को समझ में आ जाएगा। मतलब फिर बायो फिजिक्स करेंगे, किसी दिन मतलब केमिस्ट्री कर लेंगे, मतलब
रसायन शास्त्र या बायो का करेंगे। कुल मिला के एनसीईआरटी बेस्ड टोटल, मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी जैसे आप लोग किताब खोजते होंगे कहीं पे सरकारी स्कूल में, जैसे हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब 4 से लेकर 12 तक जैसे खोजते हैं आप लोग, ये वीडियो आप सभी जितना जितना भी टॉपिक कराएंगे, आप अगर वीडियो को देख लेते हैं, आप सभी को गारंटी के साथ कर सकते हैं, आप 1 साल के अंदर सभी को एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। और सभी पता होना चाहिए आपको